जय गुरुदेव। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मत् श्री गुरु पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। कैसी चल रही है सबकी, हम सबकी साधना? योग वशिष्ठ के साथ साधना करनी है। पहला अध्याय, प्रकरण, चैप्टर जो कहते हैं, वो था वैराग्य, जिसमें हम सब ने राम जी के वैराग्य को सुना और वशिष्ठ जी ने ये इसलिए सुनाया। वाल्मीकि जी कहते हैं ये प्रकरण जो है, इसको सुनकर मन शुद्ध होता है, वैराग्य प्रकरण। और दूसरा प्रकरण आता है मुमुक्षु व्यवहार, बिहेवियर ऑफ द सीकर। जो अब सच को पाना चाहता है, सच को जानना चाहता है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तीसरा अध्याय है उत्पत्ति। ये संसार कहाँ से पैदा हुआ, किस तरह इस संसार को हम अनुभव करने लगते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हो जाती है। कुछ कहानियां, कुछ चैप्टर्स हमने देखे जिसमें वशिष्ठ जी कहते हैं जब तक ये विश्वास नहीं जाग जाता कि ये संसार नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, तब तक संसार बंधन देता रहेगा। बंधन से मुक्त तभी होंगे जब ये विश्वास हो जाता है कि संसार नहीं है। इसके बाद आज चौथा प्रकरण जिसमें हम जा रहे हैं, वो है स्थिति। कैसे ये संसार जो हमने अपनी ही धारणाओं से, अपने मन के कारण जिस संसार को हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, किस तरह वो कंटिन्यूअसली हमारे जीवन में अपना रोल प्ले करता रहता है। कुछ कारण है, तो उनको लेकर आज वशिष्ठ जी कहते हैं सबसे पहली बात, इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है। इंद्रिय सुखों में कोई व्यक्ति अगर भागता रहेगा इंद्रिय सुखों के पीछे, तो कितना ही ज्ञान सुन लो, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, जब तक काम और क्रोध, वशिष्ठ जी कहते हैं, इन पर काबू नहीं पा लेते,
ज्ञान जीवन में अपना फल नहीं देगा, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, बंधनों से मुक्त नहीं होगा, अपने पैटर्न्स से नहीं निकल पाएगा बाहर। तो इसी बात को लेकर आज एक बहुत सुंदर कहानी वशिष्ठ जी श्री राम जी को हम सबको सुनाएंगे। ये कहानी है ऋषि भृगु की। बहुत बड़े ऋषि थे भृगु ऋषि। उनका एक पुत्र था शुक्र। ये आगे चलकर शुक्राचार्य, जो बहुत सारे ग्रंथों में इनकी व्याख्या हम देखते हैं, ये दैत्यों के कुलगुरु थे शुक्राचार्य जी। तो भृगु जी के बेटे थे शुक्र जी। और भृगु एक बार लंबे समय के लिए समाधि में लीन हो गए, बहुत देर के लिए। और उनका पुत्र शुक्र उनके सामने बैठकर, उनमें भी बहुत तेज था, बहुत तपस्या की थी शुक्र ने भी। वो अपने पिता के शारीरिक जो शरीर की आवश्यकताएं है उनका ध्यान रखता था, उनको प्रोटेक्ट करता था, उनके ऊपर एक दृष्टि बना के रखता था कि पिता शांत रहकर अपनी समाधि में रह पाए। एक बार क्या हुआ, शुक्र बैठे हुए थे, उन्होंने देखा आसमान में एक स्वर्ग की अप्सरा जा रही है। तो उस अप्सरा को देखकर, उसके यौवन, उसके सौंदर्य को देखकर शुक्र के मन और शरीर में कामना जागी। काम ने बड़ा प्रबल वेग से उन पे वार किया और आंखें बंद करके मन ही मन वो अप्सरा के चिंतन में अब खो गए। और उन्होंने देखा कि उसके पीछे पीछे वो चले गए और स्वर्ग की अप्सरा थी तो स्वर्ग में पहुंच गए। वहां पर इंद्र देवता ने उन्हें स्वागत से बुलाया अपने पास और कहा, आप आए हैं तो कुछ दिन यहाँ जरूर रुकिए, because he was like a honored guest, Bhriguji's son and a great rishi in his own right, शुक्र जी। तो शुक्र जी तो यही चाहते थे तो गए। वहां स्वर्ग में क्या है, कहते हैं जब कोई इच्छा जागती है वो उसी समय फलित हो जाती है। पृथ्वी लोक पे क्या है, हमारे अंदर इच्छाएं जागती हैं, कुछ फलित होती हैं आगे पीछे कभी, और कुछ फलित नहीं भी होती। लेकिन स्वर्ग लोक में ऐसा नहीं है, इसीलिए स्वर्ग की लोगों को बहुत चाह रहती है। स्वर्ग में जैसे ही इच्छा उठी, इंस्टेंट इंस्टेंटली रिजल्ट इज देयर, फ्रूट्स आर देयर। तो उन्होंने उस अप्सरा को देखा वहां पर और कहते हैं बहुत देर तक उस अप्सरा के साथ उन्होंने सुख भोगे, स्वर्ग के सुख भोगे। कितनी देर तक, कहानी में लिखा है 8 युग बीत गए, 8 युगों तक। क्योंकि शुक्र के पास भी बहुत कमी नहीं थी ना तपस्या की, क्रेडिट की, बहुत सारा मेरिट था उनके पास। और स्वर्ग लोक में जब पहुंचते हैं तो आप अपना मेरिट यूज कर सकते हैं, जितना भी आपने कमाया है। लेकिन जब आपका वो मेरिट खत्म हो गया, तब क्या हुआ, दिव्य शरीर छोड़ना पड़ा शुक्र को। उनके पास दिव्य शरीर था क्योंकि इतनी तपस्या की थी, लेकिन वो दिव्य शरीर छोड़कर उनको वापस मृत्यु लोक में गिरना पड़ा। तो किसी ब्राह्मण के भोजन से उन माँ के गर्भ में गए और ब्राह्मण के पुत्र बने। और वो जो अप्सरा थी, कहते हैं वो कोई हिरणी के पेट से हिरण का हिरणी बनकर पैदा हुई। लेकिन फिर भी दोनों मिलते रहे। और कहानी ऐसे है कि शुक्र ने उनके हिरणी के शरीर में भी एक संतान को जन्म दिया और उस संतान को लेकर बड़े चिंतित रहते थे। बड़ा माया मोह सब, जैसे वर्ल्डली लोगों को दुख भोगने पड़ते हैं, वो सब दुख उन्होंने भोगे। तो अंत में जब वो जीवन समाप्त होने वाला था, उनके मन में ऐसी चाह उठी कि
इतना दुख, इतना मेरे पास इतनी कमियां हैं, तो अगले जन्म में राजा बन गए कहीं के। फिर राजा के सुख भोगे बहुत देर तक, तब अंत में क्या ख्याल आया, ये सब कुछ नहीं है, यहाँ कोई रस नहीं, सुख भोग भोग के मैं तो बोर हो गया। ऐसा होता है ना, कई बार बहुत बोरिंग हो जाती है लाइफ। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। जिनके पास कभी कोई चैलेंज नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, उनकी लाइफ में डिप्रेशन आने लगता है। वो सबसे ज्यादा बोर होते हैं, सबसे ज्यादा इधर उधर नए नए उनको क्या कहते, उत्तेजना, मनोरंजन और उत्तेजना के नए नए साधन ढूंढने लगते हैं। और फिर इतने विकृत हो जाता है पूरा मन, ऐसा ग्रॉस हो जाता है, सारे मन की शुद्धता, सूक्ष्मता हम खो देते हैं। तो फिर उससे अगले जन्म में वो एक बहुत बड़े संत महात्मा पुरुष हुए। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे जन्म हुए उनके। किसी जन्म में वो हिरण बने, किसी जन्म में पेड़ पौधे, तो किसी जन्म में चट्टान। कई जन्मों तक अपने कर्मों और उनके संस्कारों के कारण जो भी लास्ट स्टेजेस में मन में भाव बनता था, उसके अनुसार नया शरीर प्राप्त करते रहे, करते रहे, करते रहे। और अब एक बहुत बड़े ऋषि बनकर, वासुदेव उनका नाम है, समंगा नदी के तट पर घोर तप कर रहे हैं। जब ये घटना घटती है, क्या घटना घटती है, भृगु जी अपनी आंखें खोलते हैं। लंबे, कहते हैं दिव्य वर्षों के समाधि के बाद जब भृगु जी ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा, क्योंकि शुक्र का शरीर तो वहीं पड़ा था, तो वो शरीर गल गया था। उसके आंखों के अंदर जो गड्ढे होते हैं उसमें कीड़े थे, पूरे शरीर को कीड़े लग चुके थे। लेकिन वो शरीर पूरी तरह से गला इसलिए नहीं, क्योंकि वो भृगु जी के सामने बैठा हुआ था शरीर, तो वो बना भी रहा, लेकिन उसकी ये दुर्गति हो गई थी। तो जैसे ही भृगु जी ने अपनी आंखें खोल के अपने पुत्र का ये हाल देखा, उन्होंने श्रापित करना चाहा काल को। काल कौन है, भगवान मृत्यु के देवता। तो उन्होंने मृत्यु के देवता को श्राप देना चाहा कि मैं समाधि में लीन था और तुमने अकाल मेरे बेटे को आकर ले लिया, क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं है कितने समय, कितने जन्म बीत गए हैं शुक्र को। तो उन्होंने सोचा अकाल मृत्यु दे दी है मेरे पुत्र को। तो उस समय काल देवता उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा आपको यह व्यवहार शोभा नहीं देता, आप इतने ज्ञानी पुरुष हो, आप जानते हो कि सब जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, सब काल का ग्रास है। यहाँ देवता भी आएंगे तो हमारा ग्रास है। ये प्रभु ने नियति के साथ इस तरह ही संसार को बनाया है। आप हमारा भोजन हो और हम आपको भोगने के लिए हैं। इसमें कोई आपके प्रति मेरे को कोई निजी वैरभाव नहीं है, ना शुक्र के प्रति है, मेरा ये काम है। तो जो जिसका काम होता है वो व्यक्ति अपना काम, जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अपने सारे स्वाभाविक कर्म बिना किसी अटैचमेंट के करता है, बिना किसी आसक्ति के करता है। तो ऐसे ही मैंने किया है। तो आप अपना इतना सारा तप का जो आपको मिला है, आपके पास इतना मेरिट है, आप उसको क्रोध करके गवा देंगे? तो क्रोध तो दुश्मन है। आप दृष्टि डालेंगे, केवल दृष्टि डालेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि जब आप समाधि में थे तो शुक्र अपने मन से, मन के स्तर पर कहा किसी अप्सरा के पीछे काम लोलुप होकर कैसे भागे और पूरा का पूरा अपना मेरिट वहां गवा आए थे। और उसके बाद कितने जन्म उनके हुए हैं। तो जैसे ही काल देवता ने ये कहा, भृगु जी ने आंखें बंद करके सारा दृश्य देख लिया।
और वसुदेव को भी देख लिया, जो अब उस श्रीमंगा नदी के किनारे खड़े हैं। तो एक तो ये तसल्ली हो गई, मेरा पुत्र अभी भी जीवित है। तो उन्होंने काल देवता को कहा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सच बात है, हम जितने बड़े तपस्वी क्यों ना हो जाएं, ये भृगु जी कह रहे हैं, हम कितने ही बड़े ऋषि महात्मा क्यों ना बन जाएं, आपकी जो दृष्टि है, काल देवता की जो दृष्टि है, उसमें पुराना समय जो बीत गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, आप तीनों कालों के साक्षी हैं। इसलिए जिस तरह आप ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसका जो समझ आपको है वो हमें नहीं है। देखो, एक पल में ही मैंने पुत्र के मोह में आकर क्रोध कर दिया, और यहां तक कि मैं आपको श्राप देने वाला था। और आज जब मैंने देखा है कि मेरा पुत्र तो अभी भी जीवित है, तो बिना कारण अज्ञान हमारे से क्रोध और अज्ञान हमसे गलत काम करवाता है। जब हम ज्ञान में रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है। ये लक्षण है ज्ञानी पुरुष का। क्रोध नहीं होता, मन शांत रहता है। कोई उनकी उपहास करे, कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करे, कोई प्रतिकार नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन यहाँ इतने बड़े तपस्वी में एक पल में भी रिएक्शन दिखाई दिया। तो क्या हम यहाँ पर सचेत होकर सुने, समझें कि इंद्रियों का संयम कितना आवश्यक है। नहीं तो ये संसार ऐसी घोर माया है, ये बढ़ता ही जाता है। कहते हैं कण कण में, एक एक अणु के अंदर कई ब्रह्मांड समाये होते हैं, तीनों लोक समाये होते हैं एक अणु के अंदर। तो संसार इतना घोर है, इतना प्रबल है संसार का हमारे ऊपर प्रभाव। तो एक हमारे पास क्या इसके लिए बहुत बड़ा शस्त्र है, जब हम अपने इंद्रियों पे संयम कर पाए। और ये हमें खुद ही करना है, ये प्रैक्टिस हम खुद ही कर सकते हैं अपने लिए। तब उन्होंने सारा देखा कि शुक्र ने ये सब हुआ शुक्र के साथ। तो काल देवता ने कहा, चलो अब मेरे साथ चलते हैं वहां जहां शुक्र अभी तपस्या में लीन है। तो दोनों गए वहां पर। देखा, एक पांव पे खड़े होकर नौजवान, बहुत सुंदर, बहुत तेज, बहुत सत का प्रकाश था उनके चेहरे पर, तेज था, वसुदेव बनकर शुक्र खड़े थे। तो भृगु ने उन्हें कहा, आंखें खोलो। तो उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्होंने कहा, आप दोनों देवता पुरुष, ब्राह्मण पुरुष मुझसे मिलने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं, उनकी पूजा अर्चना की। लेकिन भृगु ने क्या कहा, उसके सर पे हाथ रखकर उनके कहा कि तुम ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो, ज्ञान की आंखों से देखो। तब उसी समय वसुदेव ने अपना पुराना कितने जन्म और वो कौन है सब देखा। तो उसने कहा, अरे ये क्या हो गया, एक पल लगा मुझे, कहाँ मैं पहुंच गया था और गिरने लगा। तो मेरे को एक पल लगा था उस समय, उस जन्म में, उस एक दृश्य ने मुझे क्या क्या नहीं दिखाया। और फिर काल देवता और भृगु जी शुक्र को लेकर वापस कहाँ पहुंचे, जहां शुक्र का शरीर पड़ा हुआ था। तो उस शरीर को देखकर इतना घिनौना शरीर था, तो इतनी विरक्ति आ गई शुक्र के मन में। उन्होंने कहा, देखो ये शरीर जिसके पीछे हम इतने गलत काम करते हैं, जिस शरीर को सुख देने के लिए, ये उसका रूप हो सकता है। ये उसका क्या है, हमने देखा था ना, राम जी ने कहा कि यौवन काल में तो मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। कोई कोई ऐसा होता है जो अपने यौवन काल में भी
कोई बुरा कर्म ना करे, धर्म के रास्ते पे रह सके। यौवन काल में ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है बॉडी को लेकर, लेकिन और अज्ञान से देखने से ही ये अट्रैक्शन बनती है ना। जैसे ही ज्ञान आने लगता है तब क्या लगता है कि ये पिंड है, इट्स जस्ट कलेक्शन ऑफ स्किन, फ्लैश, ब्लड, बोन्स, सबका शरीर ऐसा ही तो है। हमने अंदर देखा ही नहीं ना, बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर दृष्टि है। इतनी सुपरफिशियल दृष्टि है हमारी, और इस सुपरफिशियल दृष्टि के कारण ये समय बहुत नाजुक समय होता है एक साधक के जीवन का। और यहाँ तक कि जब जवानी भी नहीं रहती, ये जो इच्छाएं जवानी में पाल लेता है व्यक्ति, बुढ़ापे में भी शरीर में कोई क्षमता नहीं, लेकिन ये इच्छाएं अभी भी बनी रहती है। ये इतना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए ये जो स्थिति प्रकरण है, इसमें सबसे पहली कहानी वशिष्ठ जी ये सुना रहे हैं कि इंद्रियों के ऊपर संयम करना कितना आवश्यक है। तब काल देवता और भृगु जी के आशीर्वाद से काल देवता ने कहा, अब तुम अपने इस शरीर में प्रवेश करो। शुक्र के शरीर में प्रवेश करके वापस वो शुक्र बनकर अपने पिता के सामने खड़े थे। तो पिता ने उनके शरीर पर अपने तपस्या का लोटे के से जल निकालकर उसके ऊपर छिड़काव किया। हम सब जानते हैं ना, वाटर हैज मेमोरी, जल में स्मृति है। तो जिस जल को सामने रखकर इतने लंबे अरसे की घोर तपस्या भृगु महाराज ने की थी, उसके कुछ छींटे पड़ते ही वो मृत शरीर वापस शुक्र का स्वस्थ और जवान शरीर बन गया। और उसको देखकर भृगु जी बड़े प्रसन्न हुए। तो राम जी कहते हैं कि कितनी माया प्रभु की आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े महान ऋषि, महान आत्मा को भी ये सोचकर, ये सब ज्ञान की जानते हुए, सत्य को जानते हुए कि यहाँ कोई किसी का नहीं, कोई किसी का रिश्ता नाता ऐसी कोई है ही नहीं अवस्था, लेकिन भृगु महाराज जी प्रसन्न हो गए कि शुक्र मुझे वापस जीवित मिल गए हैं। तो यहाँ राम जी एक क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न कि क्या ये ज्ञान की संकेत है, क्या ये ज्ञानी पुरुष ऐसे कर सकते हैं? तो वशिष्ठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, जो सच में ज्ञान में स्थित होते हैं वो हमारे तुम्हारे जैसे ही जीवन जीते हैं। खुशी के पलों में खुश भी होते हैं, दुख के पलों में उन्हें दुख भी होता है। भृगु जी को दुख हुआ ये सोचकर कि मेरा पुत्र मर गया है, और ये देखकर कि वो जीवित हो गया है, वो खुश भी हुए हैं, लेकिन वो दोनों अवस्थाओं से अनासक्त भी हैं। उनको जज नहीं हम कर सकते। रियलिटी में अंदर उनके जो है सत इतना गहरा स्थित होता है ज्ञानी महात्मा पुरुषों के, कि वो हर अवस्था में खेलते हुए छोटे बच्चों की तरह ऐसे ही जीवन जिएंगे, स्वाभाविक जीवन। हमें देखकर धोखा हो सकता है, लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यही है, अनासक्ति हमारे अंदर डीप लेवल पर हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के प्रति अनासक्ति का होना आवश्यक है। और ये तभी संभव होता है जब विचार से, मोक्ष का एक द्वारपाल विचार, जितने भी गलतियां हैं, जितने भी कमियां हैं, जितने भी दोष हमारे जीवन में कर्मों में आते हैं, अविचार के कारण आते हैं। तो जो विचार करता है, निरंतर चिंतन और विचार में अपना जीवन बिताता है, और इस पूरे संसार को ही
मिथ्या देखता है, या कैसे देखता है कि कोई भी अंतर नहीं है, दृष्टा भी उसी मटेरियल से बना हुआ है और दृश्य भी उसी मटेरियल से बना हुआ। जैसे ये दृष्टि ना, कि ये जो बॉडी है हमें इतनी सुंदर लगती है, लेकिन ये है बॉडी कैसी, जैसी मेरी बॉडी है, बोन्स, ब्लड, स्किन, ऐसी ही औरों की बॉडी है। तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों निकल जाते हैं मन से। जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो राग और द्वेष नहीं रहते, और जब राग और द्वेष नहीं रहते हैं तब इंद्रियां हमारे वश में होने लगते हैं। ये नहीं तो ऐसे बेलगाम घोड़े हैं, इनको वश में करना कठिन ही नहीं, लगभग असंभव है, जब तक जीवन में विवेक नहीं है और विवेक से विरक्ति नहीं है और उसमें स्थिति नहीं है। अगर इसमें स्थिति है तो जीवन सुंदर है। वशिष्ठ जी कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है उसका शरीर उसको दुख नहीं देता, उसको ये संसार दुख नहीं देता, बल्कि ये संसार और उसका शरीर उसके लिए सुख ही सुख का कारण है। वो जहां जाता है, जहां देखता है, अपने शरीर में भी हर चीज का वो आनंद उठाता है। भोजन भी खाता है तो भोजन का आनंद उठाता है, एक एक ग्रास का आनंद उठाता है। हम कैसे हैं, कितनी बारी मन कैसा होता है तो क्या खाया याद ही नहीं, पता ही नहीं कितना खा गए कितना नहीं खाया, मन कहीं और होता है, तो इंद्रियों पे कोई कंट्रोल ही नहीं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, क्योंकि इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे करेंगे जब तक मन पे हमने संयम नहीं किया। विचार विवेक के द्वारा मन पे संयम आवश्यक है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए शरीर एक सुख का कारण है। संसार जिसमें वो आनंद ही आनंद देखता है, आनंद ही पाता है, आनंद ही अनुभव करता है। क्या ये हम ऐसा जीवन चाहते हैं कि हमारा शरीर हमें सुख दे, खुशी दे, तृप्ति दे, शांति दे, सारा संसार में हमें सुख ही सुख दिखाई दे? ये पॉसिबल है? पहले पहले हमने कहा ना कि संसार में दुख है, लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, विपरीत बात बता रहे हैं। अगर ज्ञानी हो तो संसार में भी सुख ही सुख है। शरीर एक व्हीकल बन जाता है, एक वाहन बन जाता है जिसमें आप आनंद में रहते हैं। इसीलिए मानव शरीर पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि कुछ भोग ऐसे हैं, कुछ सुख ऐसे हैं जो मानव शरीर में हमें मिल सकते हैं। दुख को सुख कैसे देखें, कोई पूछ रहा है। जो दुख के पीछे सुख है, सुख के पीछे दुख है। गुरु जी कहते हैं ना, सुख आता है तो कंधे के पीछे दुख हमें देख रहा होता। ऐसे ही दुख की अवस्था है। तो ये सुख और दुख, जैसे दिन आता है तो रात भी आती है, रात का सवेरा भी होता ही है। तो जैसे पहले ही आपको याद होगा, वैराग्य प्रकरण जब पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तब मैंने कुंती की स्तुति की बात की थी कि कुंती जी ने ये स्तुति गाई थी कि मुझे मेरे जीवन में परेशानियां देते रहना प्रभु, जब जब मेरे जीवन में दुख आते हैं मैं आपको पुकारती हूँ, आप मेरे पास होते हो। अब जो सुख के पल होते हैं उनमें हम भूल जाते हैं, भुला जाते हैं, याद नहीं रख पाते, सुखों में रम जाते हैं ना, उसी में लीन हो जाते हैं। एक बच्चा है,
छोटा सा बच्चा, पूरा दिन उसको खिलौने दो, वो खिलौनों से खेलता रहेगा, उसे होश नहीं होगा मेरे माँ बाप कहाँ है। लेकिन जहाँ शाम का समय होगा, वही खिलौने पटक कर वो रोने लगता है कि मेरा घर कहाँ है, मेरे माता पिता कहाँ है। तब उसे याद आएगी। ऐसे ही हम सबका जीवन है। हर जीवात्मा का एक समय ऐसा आता है जब वो सब छोड़कर अपने घर, अपने स्थान, अपने सोर्स में रहना चाहता है, अपने सोर्स को ढूंढने लगता है। हम भी ऐसे बच्चे ही हैं, संसार के खिलौनों से खेलते रहते, तब होश नहीं रहता। इसलिए दुख जो है उसको दुख ना देखो, एक वो बहुत बड़ी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तब वशिष्ठ जी ये कहानी सुनाते हुए राम जी को कहते हैं कि देखो, शुक्र ने सीमित दृष्टि जब बना ली, एक मन में क्या विचार रहा, वो अप्सरा जो असीम को पाकर सीमित दृष्टि के पीछे मन जब भागने लगा, तो अपना सब व्यर्थ गवा दिया, तब का धन। और फिर जब वापस उन्हें ज्ञान, विशाल दृष्टि प्राप्त हुई, तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। तो हर समय प्रयास क्या होना चाहिए कि जीवन को ज्ञान की दृष्टि से देखें। और यहाँ फिर दोबारा वशिष्ठ जी कुछ ज्ञानी लोगों के हमें लक्षण बताते हैं कि ज्ञानी लोग कैसे होते हैं, जो संसार में कुछ भी घटता है उससे उनको कोई अंतर नहीं होता, जो ये देखते हैं कि मैं जैसा हूं ठीक वैसे ही बाकी सब है। यहाँ पर जो तत्व मेरे अंदर है, वही तत्व सब में उसे दिखाई देने लगता है। तो स्वाभाविक रूप से वो सबका भला चाहने लगता है, सबके लिए वो उपस्थित रहना चाहता है। गुरुजी भी कहते हैं ना, सेवा सेवा गिव्स यू मेरिट। जिस मेरिट की आज बहुत बात हुई है ना। मेरिट से हमें क्या मिलता है? मेरिट से माइंड को रेस्ट मिलता है, मेरिट से इंद्रियों पे संयम कर पाते हैं, मेरिट से गलत रास्ते पे चलने से बच जाते हैं, गलत कदम नहीं उठाते। ये सब हमें अपने तप के धन से मिलने लगता है। तो ज्ञानी पुरुष सब में एक को देखता है और किसी भी चीज में उसे कोई आसक्ति नहीं। कुछ मिल जाए स्वाभाविक तो वो उसको स्वीकार भी करता है, ना किसी कर्म को करने के लिए उत्तेजित होता है, ना ही किसी कर्म से भागता है। पूरे जीवन में उसको किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं, मुझे ये करना है, और वो अपने को करता नहीं देखता। सबसे बड़ा लक्षण, वो कुछ भी करता हुआ ऐसा अनुभव नहीं करता कि मैंने किया। वो देखता है एक साक्षी मात्र है, पूरे ब्रह्मांड में साक्षी एक ही है। कौन? परमात्मा। तो अपने को साक्षी नहीं देखता, अपने को करता नहीं देखता। अपने शरीर को भी वो एक पदार्थ की तरह देखता है, एक दृश्य की तरह देखता है, उसमें दृष्टा भाव नहीं रखता। अपने में अहम बोध में नहीं रहता। अहम बोध में रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है? ये मैं हूं, ये मैंने पाया है, ये मैंने बहुत मेहनत करके कमाया है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरा ये परिवार है। उसके अंदर कोई अहम भाव नहीं होता। वो शरीर को अपने से अलग देखता है। उसके जीवन में चैतन्य, सब जगह एक ही चैतन्य का प्रकाश होता है।
जैसे वशिष्ठ जी ने कहा ना, एक एक अणु में कई ब्रह्मांड छिपे हुए हैं राम। ये संसार अनादिकाल से ये दृश्य जगत है। तुम्हें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयम करके अपने संसार को अपना मित्र बनाना है, इस शरीर को अपना मित्र बनाना है। ये शरीर, ये संसार सुखों का स्रोत है तुम्हारे लिए। केवल अपनी दृष्टि को साफ करना है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब किसी संत महात्मा पुरुष का संग मिले, जब किसी शास्त्र का चिंतन करें। तो बार बार ये बातें दोहराई जा रही हैं, पहली बार नहीं बोली जा रही। यहाँ फिर वही बातें सारी वशिष्ठ जी हमारे लिए दोहरा रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे लिए ये नई है। क्योंकि जब तक जीवन में नहीं उतरती ना पूरी तरह से, तो हमारे लिए तो आज भी वही लेसन है, वही लेसन है। एक गुरु थे, उनके शिष्यों ने एक बार कहा कि महाराज आप एक ही बात बताते रहते हो। स्कूल में जाओ तो प्रमोशन होती है हर साल, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जमात। हाँ, आप तो हमें बस वहीं पर ही वही बात बताते रहते हो, वही कुछ करने को। और आगे बताओ, और ज्ञान बताओ, बड़े बड़े हमें ज्ञान सुनाओ, रहस्यमय ज्ञान बताइए, आप गुरु हैं। तो वो कहते हैं कि जब तुम इस क्लास से आगे बढ़ोगे तो तब तुम्हें दूसरी क्लास का ज्ञान मिलेगा। तो योग वशिष्ठ हमें बार बार वही ज्ञान सुनाएंगे, और हमें अपना कैसे रहना है ये पहली बार सुन रहे हैं। किस तरह सुनना है इस ज्ञान को? अच्छा, वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम ये सुन रहे हैं कि सब एक ही तत्व से बने हुए हैं। यहाँ कुछ भी हो, कुछ भी मिले, कुछ भी ना मिले, मैं वो हूं ही नहीं, मैं ये शरीर हूं ही नहीं। तो अपने स्वरूप में स्थित होना, उसकी स्मृति बने रहना। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये संसार पैदा ही कैसे हुआ? एक ब्रह्मा जी का संकल्प मात्र है ये सारा संसार, लेकिन इसके अंदर वो गुण था कि वो अपने को भूलने का गुण था। जितने जीव आत्माएं हुई प्रकट, उनके अंदर अपने को, अपने स्वरूप को भूलने का गुण था। वो इतना भूल गए, भूलते गए, भूलते गए, भूलते गए। और जैसे हमने देखा कैसे भूले, शुक्र जी अपने को भूल गए जब उस अप्सरा को देखा, भूल ही गए मैं शुक्र हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं। तो फिर कहाँ 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 कितने जीवन, कितने जन्म भोगे। ऐसे ही जीवात्मा की जर्नी होती है। जो जो भाव उसके अंदर जागते जाते हैं, कुछ कर्मों को वो धो डालते हैं, कुछ कर्मों को जी डालते हैं, और फिर भी कुछ भाव बचे रह जाते हैं, और वो भाव नया जीवन देते हैं, फिर नया जीवन देते हैं। फिर उस नए जीवन में हम कुछ और भाव भी जोड़ लेते हैं अपने साथ, कुछ और अभाव भी जोड़ लेते हैं। भाव अभाव, इसी का ये सब मिश्रण बनकर लंबा सपना बन जाता है सपना ही। वशिष्ठ जी कहते हैं ये भी सपना ही दृश्य, संसार जगत पूरा सपना ही है। तो वशिष्ठ जी को राम जी पूछते हैं, तो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में डिफरेंस क्या है? अगर आप कह रहे हो ये पूरा संसार स्वप्न ही है, और जो हम रात को सोते समय सपना अनुभव करते हैं, फिर ये अभी मॉर्निंग हमारी है, ये वर्ल्ड है हमारा, इसमें डिफरेंस क्या है? तो उन्होंने कहा रात को हम जब सपने देखते हैं तब हमारे अंदर की इंद्रियां तो काम करती हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं बाहर जो काम करती हैं वो स्थिर होते हैं, वो रेस्ट कर रही होती हैं। तो हम कोई भी एक्शन करते हुए भी एक्शन नहीं करते। किसी को गुस्सा किया सपने में, किसी को प्यार किया, किसी को कुछ भी किया, तो वो अंदर की अपने अंतर इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से ही हुआ।
कर्मेंद्रियों तक नहीं गया। तो वो सपना रात को देखा, सुबह उठते ही वो विलीन हो जाता है हमारी चेतना से। और जागृत अवस्था में क्या है, हम कर्मेंद्रियों से काम करने लगते हैं उन्हीं भावों को लेकर। भाव तो हर समय चल रहे हैं, विचार हर समय आ रहे हैं जा रहे हैं। हम जब उनके ऊपर कर्मेंद्रियों से काम करने लगते हैं तो उनके अनुभव आने लगते हैं, और वो अनुभव हमारी स्मृति पे एक छाप छोड़ जाते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट चले जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं, वो परिस्थिति चली जाती है, पर उसकी मेमोरी याद रह जाती है। और वो याद हमारे कहीं अंतःकरण में आकर चिपक जाती है। मन में ये एक नेचर है मन का कि उसको ऐसे इम्प्रेशंस चिपक जाते हैं। तो ये, और फिर वो लंबा चलता है, जो जो ज्यादा लंबा चलता है हम उसको जागृत कह देते हैं। अंतर कोई नहीं स्वप्न में और जागृत अवस्था में, दोनों एक ही हैं। तो जब साफ दृष्टि होती है, संयम और शांति से जब दृष्टि डालते हैं, तो ये भी एक लंबा स्वप्न मात्र ही है। चैतन्य की दृष्टि में ये सब स्वप्न मात्र है। जैसे शुक्र जी ने आंखें बंद पिता के सामने बैठे बैठे कितने जन्म निकल गए, स्वप्न की तरह। ऐसे ही परम अवस्था जो है उसमें ये जन्म मृत्यु, किसी का जन्म लेना, तो वशिष्ठ जी कहते हैं जैसे फूल आते हैं ना पेड़ पे, फिर समय आने पर चले जाते हैं, मुरझा जाते हैं। एक समय आएगा, फल आएंगे, फल टपक जाएंगे। ऐसे ही यहाँ जो भी है समय से आता है, समय से चला जाता है। तो जो चीज ना पहले थी ना बाद में रहेगी, जो केवल अब दिखाई दे रही है, वो स्वप्न नहीं तो वो क्या है? सत्य और असत्य की यही परिभाषा है, यही अंतर है। सत्य वो है जो था, है, रहेगा। असत्य वो है जो नहीं था, है, नहीं रहेगा। तो जो इस समय थोड़े दिन के लिए, थोड़े पल के लिए जो है, उसको कैसे, उसके प्रति हमें रहना चाहिए। जैसे कोई गेस्ट आता है ना हमारे घर में, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? गेस्ट को प्लेजेंट, कोई बुरी बात नहीं ज्यादा बोलते, हाँ क्या लेंगे क्या करेंगे, ऊपर सुपरफिशियल, एवरीथिंग इज वेरी सुपरफिशियल। घर के अंदर की बात नहीं बताएंगे, अंदर कुछ और चल रहा होता है, ड्राइंग रूम में कुछ और चल रहा होता है। तो ऐसे ही लाइटली ज्ञान में महापुरुष कहते हैं, ऐसे लाइटली जीवन में जियो। जो तुम्हारी जीवात्मा ने इस शरीर में आई है, इसको लाइटली लो। जैसे कि कोई घड़ा होता है, वो घड़ा पैदा हुआ, जब वो घड़ा का निर्माण हुआ, क्या उसके अंदर जो आकाश तत्व है वो उसके साथ निर्माण होता है? नहीं, वो तो पहले से था ना। आकाश तत्व तो पहले से था, उसके चारों तरफ अब एक घड़ा है, तो घड़े को लगता है ये मेरे अंदर मेरी स्पेस है। लेकिन जब वो घड़ा टूट जाता है तो वो वापस स्पेस स्पेस में मिल जाती है। तो ऐसी ही दृष्टि रख सकते हैं इस शरीर के साथ। शरीर एक घड़ा ही है, अंदर उसी आत्मा का वास है जो बाहर है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, कुछ है ही नहीं, खाली है, रिक्त है, पूरा आकाश की तरह रिक्त है। मन भी ऐसा ही है, सारा स्वरूप ऐसा ही है। जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में
है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूप हूँ। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मामृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। पूछू मैं दीदी? हाँ, जय गुरुदेव दीदी। वो जय। आज की कथा भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे दो प्रश्न है, लेकिन पहले मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि वो अगर हम ज्ञानी होके भी अगर हम अपने एक क्षण के लिए मोह में अटक जाते हैं तो अपने कर्तव्य से भी परे हो जाते हैं। तो वो ऋषि ये उनके बेटे ने ऐसे ही किया, ज्ञानी होके भी वो मोह में फंसकर फिर हमें कोई याद भी नहीं दिलाता। अगर वो स्वर्ग में गए तो उनको किसी ने बताया भी नहीं कि आपके पिता वहां पे है। मीन्स हम इतना अज्ञानी बन जाते हैं कि हमें कोई याद भी नहीं दिला सकता, हम उसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये एक मुझे चीज ऐसे इस कथा से पता चली। और फिर आपने बोला कि ऋषि लोग, भृगु ऋषि भी वो लोग सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, फिर भी वो अनासक्त नहीं रहते। तो वो कैसे हम अनासक्ति प्राप्त कर सकते हैं? और दूसरा कि ज्ञान होने का मतलब क्या है? ज्ञानी का यही लक्षण जो आज वशिष्ठ जी ने बताया ना, कि जीवन में जो भी होता है उससे उनको कोई प्रभाव नहीं होता। वो हर एक प्राणी में उसी तत्व का अनुभव करते हैं, अलग से अहम भाव में नहीं होते, अलग नहीं देखते। एक दूसरे को अलग ना देखना, अनुभव करना, ये बहुत बड़ा ज्ञान का लक्षण है। काम और क्रोध से ऊपर उठ पाना। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि कितना स्वर्ग में भी कोई याद नहीं दिलाया और हम गलती पे गलती करते गए। इसीलिए सब शास्त्रों ने कहा है, मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें मन को मित्र बनाना है, शरीर को मित्र बनाना है, इंद्रियों को मित्र बनाना है। जो प्रभु ने दी है वो सुंदर है, प्रभु ही का रूप है वो, लेकिन अज्ञान में रहकर हम वो अनुभव से दूर हो जाते हैं, उस सुंदर अनुभव से हम वंचित हो जाते हैं और अज्ञान से अज्ञान, अज्ञान से अज्ञान भरे दुख भोगते हैं। ये दुख, यहाँ पर कोई दुख का स्थान ही नहीं है, प्रभु की रचना है। इसीलिए कहते हैं ना, ज्ञान को पीना पड़ता है। गोपियां, उन्होंने कृष्ण भगवान को की लीलाओं को पिया है, अंदर तक उनके कृष्ण ही कृष्ण थे। सारे काम घर के करते हुए उनके जीवन में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इस तरह की परसिस्टेंट एक तत्व का अभ्यास, उसी एक की बात करना। अभी कुछ क्लासेस पहले हमने देखा था ना कि जो व्यक्ति जो एक बार उस झलक को पा लेता है,
वो उसी की चर्चा करना चाहता है, वही बातें करना चाहता है, उसको और किसी चीज में रुचि नहीं रहती। ये भी ज्ञान का लक्षण है। जब वर्ldly चीजों में रुचि कम होने लग जाए तो फिर आगे बढ़ना चाहिए ना, पीछे स्टेप आने लगते हैं ना हमारे जो बार बार। वहां पर सत्संग की बहुत महिमा है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना है जो हमारे को सपोर्ट देंगे, हमारी साधना, जो स्ट्रांग बनाएंगे हमें। Yes, so we meet tomorrow. We have a bhajan and we'll meet tomorrow. कोई और क्वेश्चंस होंगे तो कल देख लेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे शुक्र और भृगु जी की कहानी को लेकर, आज के सेशन को लेकर, आप हम एक भजन सुनते हैं, कल मिलेंगे। जय गुरुदेव। All the problems are getting solved. And there is some power with you who's walking you through all the problems. You're not alone, my dear. न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब जलील है, मेरे साथ रब जलील है। न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब जलील है। रहमत कहते हैं कृपा, ग्रेस, और एहतियात का मतलब है प्रिपरेशन, केयर, प्रिकॉशन। तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है, मेरी एहतियात में ढील है, न सबूत है न दलील है। जय गुरुदेव। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं टूट प्यास तू झील है, मैं टूट प्यास तू झील है, न सबूत है न दलील है।
तवील का मतलब है इलैबोरेट, व्यापक। तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है, तेरा जिक्र कितना तवील है, न सबूत है न दलील है। जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, 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 जय गुरुदेव।